जिंदगी जिसकी तुम तड़प में हो, जिसकी तुम तलाश में हो, वो तुम्हें जीनी भी पड़ती है। कुछ अर्सा पहले बॉलीवुड के मशहूर अदाकार इरफान खान अपनी बीमारी के बायस इंतकाल कर गए थे। अपनी बीमारी के दौरान उन्होंने एक जो बात कही थी वो काफ़ी मकबूल हुई थी। उनका कहना था कि जब आप ज़िंदगी को जीना शुरू करते हैं तो आपका जाने का वक्त आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, ज़िंदगी बहुत ही मुख्तसर है। यानी कि आप जब ज़िंदगी में घर, गाड़ी, बंगला सब कुछ हासिल कर लेते हैं तो आपको लगता है आपकी ज़िंदगी पुरलुत्फ़ हो गई है, आप ज़िंदगी जीना शुरू कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता होता कि ज़िंदगी से जाने का वक्त आ जाता है। आपको ये जो तस्वीर दिखा रहे हैं ये एक शख्स की है जिसका नाम है हाशिम रज़ा। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, आपको अंदाज़ा होगा कि कैसे खुश सेहत इंसान है, कैसे अब ज़िंदगी अपनी खुशगवारी से गुजार रहे हैं। लेकिन इसके बाद जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो तब की हैं जब वो कैंसर में मुब्तला हो गए और उसके बाद उनकी ज़िंदगी किस तरह से बदल जाती है, किस तरह से ज़िंदगी का दूसरा रुख सामने आ जाता है। वो सब आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे ज़िंदगी एक तरफ से दूसरी तरफ कैसे चली जाती है। दोस्तों, हाशिम रज़ा एक मोटिवेशनल स्पीकर थे, ज़िंदगी से भरपूर इंसान थे। एक समाजी कारकुन की हैसियत से वो मुआशरे के महरूम तबके की महरूमियां दूर करने में सरगर्म रहते थे। उनके ट्विटर पर लाखों चाहने वाले थे। अब से 1.5 बरस पहले कैंसर हुआ और वो कैंसर से जंग लड़ते लड़ते इस दुनिया से चले गए। पिछले वर्ष फरवरी में उन्हें मैदे की शदीद तकलीफ हुई और चंद माह बाद छोटी आंत और मैदे का कैंसर तशखीस हुआ। उन्होंने अपनी बीमारी के मुतालिक बहुत तफसील से लिखा और कुछ इंतहाई सबक आमोज बातें कही। जब वो इस कैंसर के मर्ज से लड़ रहे थे, हम आपसे वो बातें शेयर करेंगे क्योंकि इसमें हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है। एक तरह का जिंदगी गुजारने का असूल वो लिख कर गए हैं। वो कहते हैं कि जब मैदे ने हजम करना छोड़ दिया था तो महज चंद माह में वजन तेजी से काफी कम हुआ। रोजमर्रा की तमाम सरगर्मियां आहिस्ता आहिस्ता छूट गईं और मैं बिस्तर से लग गया। जब ऑपरेशन के लिए खून की जरूरत पेश आई तो अजीब वाकया रूनुमा हुआ। मैंने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाया तो मुझे यकीन था कि खून का बंदोबस्त बआसानी हो जाएगा। मेरे साथ काफी सारी ब्लड सोसाइटीज, ब्लड एनजीओज और ब्लड एक्टिविस्ट जुड़े हुए थे, लेकिन मुझे उस वक्त बेहद हैरानगी हुई कि 600 से जायद करीबी लोगों ने मेरा स्टेटस देखा, मगर चंद दोस्तों के सिवा किसी ने पूछा तक नहीं कि आखिर मुझे किस लिए खून की जरूरत है। खून का बंदोबस्त तो हो गया, लेकिन मुझे इससे बड़ा शौक लगा। वो कहते हैं कि जिंदगी के सिखाने का अपना ही अंदाज है और मैंने इन मुश्किल हालात में जिंदगी से बहुत बड़े सबक सीखे। खुद को अल्लाह के सुपुर्द कर दें कि आपके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। आप नाकाबिले तस्खीर हरगिज नहीं हैं। आपके घर वाले सबसे पहले हैं और माँ बाप की मोहब्बत का नेमुल बदल कोई भी नहीं है। अगरचे आप बिस्तर से हिलने के काबिल भी नहीं और आपका दर्द नाकाबिले बर्दाश्त हो, तब भी आपके पास अपने रब का शुक्रगुजार होने के लिए बहुत कुछ मौजूद है। हम बहुत महदूद हस्ती हैं जो बाज़ औक़ात किसी खास मामले की वजह या वक्त का तयन तभी कर पाते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। आपके होने या होने से कुछ खास लोगों के सिवा किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लिहाजा आप जानने की कोशिश करें कि आपकी जिंदगी में वो खास लोग कौन हैं और उनकी पहले से ही कदर कीजिए। कुछ लोग आपसे खूब फायदे उठाते हैं लेकिन वो मुश्किल वक्त में आपके किसी काम नहीं आते। ऐसे लोगों से खबरदार रहें। कम मगर मुखलिस लोगों से दोस्ती करें। जिंदगी में मुफ्त मिली हुई छोटी छोटी नेमतों की कदर कीजिए। किसी से बातचीत, पार्क में चहलकदमी, बाकायदा खाना खाना, हंसना, भरपूर नींद लेना और छोटे मोटे काम करने के काबिल होना, ये वो नेमतें हैं जो शायद आपके लिए मामूली हों, लेकिन मैं आज इनसे महरूम हूँ और इन्हें तरसता हूँ। अपनी मसरूफ जिंदगी से वक्त निकाल कर किसी की तीमारदारी करना बीमार के लिए बहुत अहमियत रखता है। इसी वजह से ये हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। जानिए कि आपके लिए वाकई अहम क्या है। वो चीजें जिन्हें अपने लिए बहुत अहम समझता रहा लेकिन बीमार पड़ा तो मेरे लिए बिल्कुल गैर अहम होकर रह गईं। कुछ आम लोग आपके लिए आपके दोस्त से बढ़कर अच्छे साबित होते हैं। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा धोखा है। ये हमें इंसान से हैवान बना रहा है और हम इंसानी हमदर्दी से महरूम होते जा रहे हैं। हर किस्म के हालात में हमारे सीखने के लिए बहुत से सबक हैं। जिंदगी बहुत मुख्तसर है, लिहाजा अभी से ही कुछ बामकसद और खास करना शुरू कर दीजिए। अगर आपने किसी का दिल दुखाया है तो उससे माफी मांग लीजिए। इस धोखे में पड़ना बहुत आसान है कि मेरे बगैर दुनिया नहीं चल पाएगी, मगर सच ये है कि उसे हमारे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों, जाना आपने जिंदगी के उन हकाइक के बारे में कि कैसे आप जिंदगी गुजार सकते हैं। हाशिम रज़ा ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी औकात में जो बातें कहीं वो हमने आपसे शेयर की।
یہ تھی آج کی ویڈیو. ہمیں امید ہے کہ ویڈیو دیکھ کر آپ کے علم میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، کامنٹ اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں. اور ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے وائس آف نیشن چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. شکریہ. وائس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں.